नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। पुलिस भर्ती आयु सीमा को लेकर हाई कोर्ट में जो केस है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। लगभग नवंबर लास्ट वीक से आप कह सकते हैं हाई कोर्ट में केस चल रहा था और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का अंत आ चुका है। लगभग आप कह सकते हैं 4 महीने से, लगभग 4 महीने से हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है कि आयु सीमा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और इसी बीच में जैसा कि आपको पता है हाई कोर्ट की छुट्टियां भी पड़ी। उसके बाद जज साहब जो हैं वहाँ पे चेंज हुए, आप कह सकते हैं कि जज साहब शिफ्ट हुए। फिर किस नई जज ने इस कोर्ट की हियरिंग में इस वाली हियरिंग को सुनने से मना कर दिया। वापस से पुराने वाले जज के पास ये केस गया। तब उम्मीद की जा रही थी कि बहुत जल्द आयु सीमा यहाँ पे बढ़ सकती है, क्योंकि पुरानी हियरिंग्स के चलते उसको एनालिसिस करके ये पाया जा रहा था कि शायद आयु सीमा जो है 3 साढ़े 3 वर्ष जो है यहाँ पे बढ़ सकती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही पुराने वाले जज के पास केस आया, उन्होंने और डीप यहाँ पे एनालिसिस करने का प्रयास किया। इसी बीच उन्हीं जज साहब ने, आप कह सकते हैं, पुलिस भर्ती पर रोक लगा दी। हालांकि फ़िज़िकल की अनुमति उन्होंने दे दी थी। फ़िज़िकल क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 18 से 22 वालों का अलग होता और 22 से 28 साल वालों का या फिर 22 से 25 साल वालों का अलग होता, तो जाहिर सी बात है उसमें भर्ती में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना था, इसलिए उन्होंने फ़िज़िकल की अनुमति दे दी थी। और आप कह सकते हैं उसके बाद उन्होंने, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम तो दोनों का ही एक साथ ही होगा अगर आयु सीमा बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है उसको देखते हुए जज साहब ने पुलिस भर्ती में आगे की कार्रवाई, आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब जब तक आयु सीमा बढ़ने या आयु सीमा ना बढ़ने की पक्ष की तरफ निष्कर्ष नहीं निकल जाता है, तब तक इस भर्ती पे रोक लगी रहेगी। ऐसा संभावना हम जता सकते हैं और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इसका कंक्लूजन जो है वो सकारात्मक तरीके से निकल पाएगा। अब देखिए, आखिरी हियरिंग जो है वो लगभग 25 मार्च के आसपास यहाँ पे देखने को मिली। उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं पुलिस भर्ती में रोक लग चुकी थी। और 25 तारीख के आसपास क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसके बेसिस पर आने वाले टाइम में आयु सीमा बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 25 तारीख के आसपास आपको बता दें, 25 मार्च के आसपास सरकार के वकील भी थे वहाँ पे, आप कह सकते हैं अभ्यर्थियों के वकील भी थे। कहीं ना कहीं वहाँ पे जज साहब द्वारा पूछा गया कि आप आयु सीमा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर एक स्टेटमेंट, कुछ आप स्टेटमेंट जारी कीजिए और कोई ना कहीं आप बताइए भाई क्यों नहीं आप जारी कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार ने, आप कह सकते हैं, समय मांगने की कोशिश करी कि हम यहाँ पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट फाइल करना चाहते हैं कि हमने आयु सीमा उस समय जब क्यों नहीं बढ़ाई, उस समय जब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, सरकार से निवेदन किया था कि आयु सीमा बढ़ा दीजिए, पत्र दिया था, तो आयु सीमा सरकार ने क्यों नहीं बढ़ाई, इसको लेकर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है सरकार उसके लिए वक्त मांग रही थी हाई कोर्ट से। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के वकील के द्वारा कहा गया कि इतने लंबी सारे टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। सरकार ने इससे पहले भी आर्ग्यूमेंट वहाँ पे पेश किया था, अपना स्टेटमेंट वहाँ पे दिया था कि इस वजह से हमने नहीं बढ़ाई, तो दोबारा से इसमें टाइम देने का फ़ायदा क्या है, कौन सा इसमें नया जवाब सरकार की तरफ से आएगा। तो समय बिल्कुल ना दिया जाए, तुरंत से आयु सीमा के पक्ष में फ़ैसला आए। इस तरीके से मैं लगभग आप कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के वकील के द्वारा कोशिश की गई कि इतना लंबा समय हो चुका है, अब इसमें डिसीज़न आ जाना चाहिए और सकारात्मक तरीके से 3.5 साल जो है इसमें चीज़ें जो है वो हो जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि भर्ती पर रोक लगी हुई थी, आप कह सकते हैं भर्ती पर रोक लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक क्या बोलते हैं, समय दे दिया गया। और यहाँ पे सरकार जब यहाँ पे आपका अगली हियरिंग में हो सकता है कि वो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट वहाँ पे पेश करेगी, कोई ना कोई स्टेटमेंट वहाँ पे जारी करेगी, कुछ नया स्टेटमेंट जारी करेगी, पुराना वाला तो नहीं जारी करेगी, कुछ नया अभ्यर्थियों के वकील के द्वारा भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट वहाँ पे पेश होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 3-4 हियरिंग्स में ये मामला निपट सकता है। अप्रैल माह में ही इसका कंक्लूजन जो है निकलने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और अब जो छोटी मोटी डिटेल्स जो होंगी कि आयु सीमा बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, उसको लेकर जो है अंतिम जो है वो स्टेटमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वहाँ पे पेश हो जाएगा। और हमें लगता है कि अप्रैल माह में 3-4 हियरिंग्स हो जाएगी और वहाँ पे आयु सीमा बढ़ने के पक्ष में जो है फैसला जल्द से जल्द आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको एक भी पुलिस भर्ती में
मौका नहीं मिला। 1996 से लेकर 1998 के बीच में जन्मे जो बच्चे हैं उनको एक भी पुलिस भर्ती में आज तक मौका नहीं मिला, क्योंकि 8 साल के गैप के बाद 2014 से 2022 में पुलिस भर्ती आई, फिर 24 में भी 22 में आयु सीमा को नहीं बढ़ाया गया तो उस बार उनको मौका नहीं मिला। लेकिन आप कह सकते हैं 2024 में उन्होंने कोशिश करी कि हम 28 साल तक उम्र सीमा बढ़ाई जाए। तो जाहिर सी बात है ये अगर इस आर्ग्यूमेंट को अभ्यर्थियों के वकील के द्वारा सही तरीके से रखा जाता है तो सीधी बात है आपको अप्रैल माह में जो है आयु सीमा बढ़ने के पक्ष की ओर चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। और कई सारी चीज़ें हैं कि 2022 से लेकर 2025 के बीच में आप ये कह सकते हैं कि 3 साल का गैप है। इसके बीच में पुलिस भर्ती नहीं आई है ना। पुलिस भर्ती को लेकर रवैया तो ये था कि हर साल भर्ती आनी चाहिए। जब 3 साल तक भर्ती नहीं आई तो सीधी बात है 3 साल का रिलैक्सेशन तो वैसे भी वहाँ पे मिल सकता था, तो वो चीज़ें भी कंसिडर की जाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद यहाँ से आयु सीमा बढ़ सकती है, लेकिन कितने साल बढ़ेगी ये आने वाले हियरिंग्स में जो है वो पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे अप्रैल माह में 3-4 हियरिंग्स में चीज़ें जो हैं वो साफ़ तौर पे क्लियर हो जाएगी और भर्ती से भी अप्रैल माह के अंदर शायद संभावना है कि केस जो है वो और आयु सीमा बढ़ने की पक्षी हो। कम से कम 25 साल शायद कि यहाँ पे बढ़ सकती है आयु सीमा। तो आपको क्या लगता है कि आयु सीमा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? क्या सरकार ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट वहाँ पे पेश कर सकती है, नया आर्ग्यूमेंट, कि जिसकी वजह से वो आयु सीमा ना बढ़ाने की पक्ष की ओर केस को ले जा पाएगी? या फिर आप कह सकते हैं कि अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट में आयु सीमा बढ़ाने की पक्ष में है वो कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट वहाँ पे पेश करेंगे जिससे आयु सीमा 3 साल, 3.5 साल या फिर 4-5 साल भी बढ़ सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।